नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? तो चलो आप लोगों को ले चल रहे हैं करंट सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में मंगल ग्रह के क्रिएटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? किस क्रिएटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो आपका आंसर है एम.एस. कृष्णन। एम.एस. कृष्णन के नाम पर इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लीजिएगा। ओके, अगले और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, साथ ही में नोट करते रहें। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 77, याद रखिएगा 77 फीट ऊंची 77 फीट ऊंची भगवान राम की काशी प्रतिमा का आवरण किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्लास अच्छी लग रही, कमेंट करते रहें। आंसर होगा आपका गोवा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन में साथ ही साथ लिखते रहे। गोवा में किया गया है। तो गोवा में जब किया गया है इस प्रतिमा का अनावरण गोवा में किया गया है, तो गोवा में कहाँ किया गया? तो गोवा के, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड लिखते रहिएगा। गोवा के कौना कोना, कैया कोना, गोवा के कैया कोना, गोवा के कैया कोना में श्री संस्थान, क्या है? श्री संस्थान गोकर्ण, श्री संस्थान गोकर्ण गोकर्ण ज्योतम मठ में पूजा की यहाँ भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। का अनावरण किया, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और दावा किया
और दावा किया और दावा किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है। श्री राम की प्रतिमा है। और ध्यान से समझिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। किसकी प्रतिमा का? तो राम की प्रतिमा का। तो गोवा राज्य में बात आई, तो गोवा राज्य के कैनाकोना में श्री राम संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में पूजा की। यहाँ भगवान राम के 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि जो है ये श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। ओके, अब बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। गोवा के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है। गोवा की राजधानी क्या है भैया? गोवा की राजधानी बोलो पणजी। इसलिए बार बार कराता हूं पणजी की, जिससे याद होता रहे। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के सीएम बोलो प्रमोद सावंत। अच्छा, गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कोई बताएगा? गोवा के राज्यपाल कौन है भैया? बोलो, जल्दी बोलो। पुष्पति अशोक गजपति राजू। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल पुष्पति अशोक गणपति राजू जी हैं। और गोवा के बारे में, गोवा में भैया, गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? किसी को पता है? तो गोवा में लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 हैं। गोवा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कोई बताएगा? राज्यसभा की सीटें, गोवा में राज्यसभा की 1 सीट है। और फिर विधानसभा की कितनी सीटें हैं गोवा में? गोवा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भैया? 49 हैं। सॉरी, गोवा में विधानसभा की सीटें 49 हैं। कितनी हैं? 49 हैं। तो ये है गोवा की विधिवत जानकारी थोड़ा बहुत। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है गोवा में। गोवा के कैनाकोना में श्री राम संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में, वहाँ भगवान के 77 फीट ऊंची प्रतिमा का, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। और जो बताया जाता रहा है, दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है। और गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 49 सीटें हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। और गोवा के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू जी। ओके, जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा और लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा। ओके, आज अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का 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 अगला क्वेश्चन।
आज के सेशन का अगला तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, हाल ही में ग्लोबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के पहले। हाल ही में ग्लोबल, हाल ही में ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड ऑफ, ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली, जीतने 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 वाले पहले पहले भारतीय, भारतीय पहले भारतीय रम कौन सी बनी है, रम कौन सी बनी है, रम कौन सी बनी है। क्वेश्चन को देखें, हाल ही में ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाले, जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन बनी है। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझते रहिएगा, साथ ही में लिखते रहिएगा। तो भैया एक नाम है आपका, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, क्या नाम है, कैमी कारा, एक नाम है कैमी कारा, जो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने रम। अब ये रम क्या है, ये क्या है, तो इसको समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, क्या है भैया ये, तो भारतीय, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं और समझा भी रहा हूं। भारतीय, भारतीय स्पिरिटस, भारतीय स्पिरिटस उद्योग के लिए, उद्योग के लिए, उद्योग के लिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक उपलब्धि, ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, के रूप में कैमी कारा को लंदन में, कैमी कारा को लंदन में, कैमी कारा को लंदन में आयोजित द स्पिरिटस बिजनेस अवार्ड से, अवार्ड्स 2025 में रम एक वहां की संस्था है, रम ब्रांड ऑफ, रम ब्रांड ऑफ द ईयर, रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है, चुना गया, जिससे
जिससे इस वैश्विक खिताब को जीतकर जिससे इस वैश्विक खिताब को जीतकर कैरेबियाई और लंदन लैटिन लिखो, लैटिन अमेरिकी दिग्गज ब्रांडों के बीच अपनी मजबूत पहचान छोड़ी है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन के आगे, और इस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? तो कैमिकारा, ये नाम है भैया, कैमिकारा भारतीय स्पिरिट्स उद्योग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में कैमिकारा को लंदन में आयोजित द रिस्पिस्ट बिजनेस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और किसने सम्मानित किया है? तो रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है। रम ब्रांड ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है, जिससे वैश्विक खिताब जीतकर कहाँ कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी दिग्गज ब्रांडों के बीच में मजबूत अपनी छाप छोड़ दी है, मजबूत अपनी पहचान बना ली है। इस क्वेश्चन को स्टार करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा। ओके, और आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आपको आज के सेशन का अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन आ रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्लास कैसी लग रही दोस्तों बच्चों, कमेंट सेशन में अवश्य लिखें। अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, और अपने फ्रेंड दोस्तों बच्चों को शेयर करते रहिएगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र को या जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के रूप में स्वीकार नहीं किया है, रूप में स्वीकार नहीं किया। बहुत ध्यान से समझिएगा,
अब जो आधार कार्ड है वो डीओबी के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए अनिवार्य, डेट ऑफ बर्थ उसके लिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ माने नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग से बनवाना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र। तो ये कौन सी भैया? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान लगा दिया है, बाउंडेशन कर दिया है कि भैया आधार कार्ड डीओबी के लिए मान्य नहीं है, उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या कोई और प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ओके, अब बात यूपी की हो रही, तो यूपी के सीएम कौन है भैया? यूपी की राजधानी बोलो। यूपी की राजधानी, राजधानी कहाँ है भैया? लखनऊ। अच्छा, सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी है। कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल भैया, राज्यपाल कौन है यूपी का? आनंदीबेन पटेल। कौन है भैया राज्यपाल? बोलो जल्दी से जल्दी बोलो। आनंदीबेन पटेल। और अच्छा, और एक चीज बताओ, उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? कोई बता सकता है? यूपी में लोकसभा की सीटें, इसकी लोकसभा। अच्छा ठीक है, राज्यसभा भी बताओ, विधानसभा भी बताओ, तीनों सीटों के बारे में बताइएगा। लोकसभा की 80, और कोई बताएगा? कमेंट करते रहिएगा। विधानसभा की 31, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। ओके, और उत्तर प्रदेश गोमती नदी के तट पर बसा हुआ कहाँ है? गोमती नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश आपका गोमती नदी के तट पे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बता दिया है कि भैया डीओबी संशोधन के लिए आधार कार्ड की डीओबी मान नहीं होगी, इसके लिए कोई दूसरा प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राजधानी लखनऊ हो गई। और उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ, और लखनऊ की बात की जा रही है तो लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। ओके, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय बाय।